हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी का हमारे पीके सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। कल हमने औसत स्टार्ट किया था जिसमें कुछ क्वेश्चन कराए हुए थे। तो हमने कल क्या बताया था? औसत मैंने बताया था निकालना। औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। और हमने ये भी बताया होता औसत की परिभाषा होती है किसी मात्रा को व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या में बराबर बराबर बांटना हमारा क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। लिख लो, इस बात को लिखिए कि किसी मात्रा को, औसत की परिभाषा बना के लिखो, किसी मात्रा को व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या में, किसी मात्रा को व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या में बराबर बराबर बांटना हमारा औसत कहलाता है। ये मैंने बताया था कल और इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन भी 4-5 हमने कराए थे। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम 4-5 क्वेश्चन और लेके आए हैं। बढ़िया हैं, इनको नोट डाउन करिए और वीडियो को पॉज करके इनको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ वो देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें 7 क्रमागत संख्याओं की बात की तो सबसे पहला मेरा काम होगा, मैं 7 छोटे छोटे डॉट बना लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 क्रमागत संख्याओं की बात की है तो मैंने 7 छोटे छोटे डॉट बना लिए। और मैंने ये भी बताया था कि जब किन्हीं संख्याओं में अंतर समान होता है तो ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। जब ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या क्या होती है? एक के बाद एक। अगर ये क्रमागत संख्याएं तो जो औसत होगा वो हमारा ठीक बीच में आएगा। तो 33 को हम कहाँ रख दें जो ठीक बीच में आ जाए? बोलो, 33 को हम कहाँ पे रख दें कि ठीक बीच में आ जाए? यानी 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को 2 भागों में डिवाइड कीजिए जो कि एक ठीक बीच में संख्या मिल जाए। तो अगर 3 संख्याएं, ये जो 3 संख्याएं हम अलग कर दें और ये जो 3 संख्याएं हम अलग कर दें तो ठीक बीच में ये संख्या मिल जाएगी। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगी। तो हम इस संख्या को 33 मान सकते हैं। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ना बोलते रहो। तो यहाँ तक ये संख्या मैंने 33 मान ली। अब बात क्रमागत संख्याओं की बात करता है। अगर ये ठीक बीच में 33 आई तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 34 आएगी। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही। अच्छा, फिर इसके बाद कौन सी आएगी? 35 आ जाएगी। इसके बाद कौन सी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। अच्छा, इससे पहले भी तो 3 संख्याएं हैं। इससे पहले भी 3 संख्याएं, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। 32 से पहले कौन सी आएगी? 31 आ जाएगी। 31 से पहले कौन सी आएगी? 30 आ जाएगी। अगर ये 7 क्रमागत संख्या हमें मिल गई, 3 ये 3 6 और ये बीच में आ गई 7, यानी हमारा एवरेज था 33, तो हमने उसे ठीक बीच में रख लिया क्योंकि बात क्रमागत संख्याओं की थी। अब उसने पूछा है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसका ऑप्शन में कैसे आंसर मिलेगा? ऐसे मिलेगा 30। सबसे बड़ी पूछा तो बड़ी पहले मिलेगा, यानी कि 33। 33 नहीं, सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी है? ये है 36। तो 36, 30। ये कौन सी हो गई? ये हो गई सबसे बड़ी। ये जो संख्या है वो कौन सी हो गई? सबसे बड़ी। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 30। ये हो गई सबसे छोटी। लिखने पे मत जाइए, सवाल समझने से मतलब रखिए। थोड़ा नीचे लिखा है तो ऐसे ही लिख गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, ये मैंने बताया था। तो सबसे बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। 33 के बाद कौन सी आएगी? 34 35 36। इससे पहले कौन सी आ जाएगी? 32 1। तो इसमें क्वेश्चन क्या था? हमारी 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कल बताया था कि जब भी संख्याओं में अंतर समान होता है तो ठीक बीच वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। तो हमने ठीक बीच में क्या रख लिया? 33। 33 के बाद क्रमागत संख्याओं की बात हो रही तो उससे आगे की और उससे पीछे की संख्याएं होंगी जो क्रम से होंगी। तो 33 के बाद क्या आएगा? 34। 34 के बाद 35 और 35 के बाद 36। इधर भी 3 आ जाएगा, ऐसे ही 32 31 30। तो हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल गई?
36। ये कौन सी हो गई? सबसे बड़ी। सबसे छोटी पूछे तो कौन सी हो गई? ये 30, ये सबसे छोटी होगी। ये कौन सी होगी? सबसे छोटी। बताओ कुछ है सवालों में? कितने इजी है, बच्चों वाले सवाल हैं, आसानी से लग गए होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये हो गया है, इसको रफ कर देता हूँ। इससे अगला क्वेश्चन है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर हमें संख्याएं मिल जाए तो अंतर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कह रहा सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। तब विषम है तो कभी भी ध्यान दे दो कि जब भी सम संख्याओं की बात करें तो भी वे भी क्रमागत ही होती हैं, जैसे 2 के बाद 4, उनका भी अंतर समान ही होता है। विषम संख्याओं की बात करें तो जैसे 1 होती है, 3, 5, 7, 9, तो इनका भी अंतर समान होता है। अगर अभाज्य संख्याओं की बात कर दे तो उनका अंतर समान नहीं होता है। ठीक है, तो ये विषम संख्याओं की बात कर रहा है। 5 सतत विषम संख्याएं हैं, यानी क्रम से ही लगातार विषम संख्याएं कितनी हैं? 5। तो सबसे पहले मुझे क्या करना, 5 डॉट बना लो। एक संख्या ये हो गई, एक 2 और एक 3, एक 4 और एक 5, यानी 5 विषम संख्याएं मुझे मिल गई। तो इनका औसत कितना है? 27। तो इनका अगर अंतर समान है, जो 27 पड़ेगा वो ठीक बीच में पड़ेगा, तो हम इस संख्या को हम 27 मान सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो 27 से अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 29 होगी। तो यहाँ पर ये संख्या कौन सी आ जाएगी? 29। 29 से अगली विषम संख्या कौन सी होगी? 31 होगी। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 27 से पहले विषम संख्या कौन सी पड़ती है? 25। और 25 से पहले विषम संख्या कौन सी पड़ती है? 23। यानी हमें संख्याएं सभी मिल गई हैं। ये सतत 5 विषम संख्याएं हमें मिल गई। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर हम 31 से 23 को घटा दें, यानी कि 31 माइनस 23, तो हमें कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया? 8। ये क्या हो गया? हमारा यही हो गया आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ABCD 4 विषम संख्याओं का औसत 42 है। देखो, अब ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब तक क्या था कि हमें बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करने को मिल जाता था, संख्याएं भी विषम में दी होती, तो 2 इधर कर दी, 2 इधर कर दी, बीच में कौन सी मिल गई थी? अलग मिल गई थी। अब बात बढ़िया है। ठीक है, आ जाओ। ये कह रहा है ABCD 4 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 42। संख्या कौन कौन सी हैं? A है, B है, C है, D है। अब इसमें तो 2 जोड़े भर रहे हैं, बीच में कौन सी संख्या लें? इसमें तो कोई मिल ही नहीं रही है। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि औसत होता है 42। अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मान लेता हूँ ये औसत 42 है, हमने ठीक बीच में औसत को 42 मान लिया, अंतर तो समान है। तो ये विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो 42 से अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 43 हो जाएगी। और 43 से अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। और 42 से पहले कौन सी संख्या रही होगी विषम? कौन सी होगी? 41 होगी। 41 से पहले भी एक विषम संख्या रही होगी, वो कौन सी होगी? 39। अब आप यहाँ इसको हटा दीजिए, औसत था, इसकी सहायता से हमने संख्याएं ज्ञात कर ली। अब आगे क्या कहा है? तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी रही? 45। ये कौन सी है? सबसे बड़ी है। 45 सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 39 है। ये कौन सी है? सबसे छोटी। अब इसका योगफल पूछा है, इसको तो कर ही लोगे, योगफल की जोड़ने भी नहीं आते हैं। चलो मैं कर देता हूँ। 45 प्लस 39, यानी 9 5 13 की 3 हाथ से लगी 1, 4 3 7 और 1 8। हमारा आंसर निकल के आ गया फाइनली कितना? 83। समझ में आया? ठीक है, आशा करता हूँ बढ़िया सी ये क्वेश्चन भी आपने समझा होगा। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है एकदम। ये कह रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है
तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बढ़िया है। इस टाइप के अभी मैंने क्वेश्चन कराए नहीं है, कराता हूँ। अब ये कह रहा तीन संख्याओं की बात कर रहा, तो मैंने वो तीन संख्याएं मान ली, एक ए, एक बी, एक सी, तीन संख्याएं मान ली। ये हमारी होगी पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या। अब इस बात को अभी थोड़ा सा इग्नोर कर दो कि तीन संख्याओं का औसत 28, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसका मतलब बताएंगे, निकालेंगे। अब इस यहाँ से सवाल स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो ये कह रहा पहली संख्या, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत कितना है 28। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे करेंगे। जैसे हमने मान ली तीन संख्या ए, मैं तीन संख्याएं माने लेता हूँ, यानी पहली संख्या हमारी ए है, दूसरी बी है और तीसरी कौन सी है, सी है। अब ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या, बहुत ध्यान से पढ़ना, पहले इस चीज़ को यहाँ से सवाल, इसको साइड कर दो, सवाल पढ़ना शुरू यहाँ से करो। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो मैंने दूसरी संख्या मान ली 2, तो ये कौन सी हो गई, 1, यानी अब पहली संख्या दूसरी की आधी हो गई। ठीक, आगे पढ़िए। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। अच्छा, इसका ये दूसरी संख्या मैंने मानी कितनी थी, 2, और 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4। ठीक, ये संख्या होगी, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा तीन संख्याओं का औसत कितना है, 28। अगर तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 28 गुणा 3। योगफल कितना हो जाएगा, 28 गुणा 3, 8, तो कितना हो गया, 3 8 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि टोटल योगफल निकल के कितना आ गया हमारा, 84। अब वो कह रहा है कि संख्याएं हमने मानी थी वो कितनी है, 1 2 और 4 है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी है, 84 है। तो क्यों ना हम इसी अनुपात में इनको बांट दें, हम इसको इसका अनुपात मान लें, तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7 बराबर, वो कह रहा 7 है, मैं कह रहा हूँ 84 है। उनके हिसाब से 7 है, मेरे हिसाब से 84 है, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, यानी कि 7 बराबर 84, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 1 7 7 2 14, 1 बराबर 12। उनका 1 और हमारा 12 बराबर है। वो कह रहे थे कि हमारे हिसाब से 84 है और मैं कह रहा था 7 है, तो 7 बराबर 84, तो 1 बराबर कितना हो गया, 12। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 12। 1 बराबर 12, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 24, और 4 बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो तीनों संख्या हमारी निकल कर आ गई, यानी पहली संख्या मेरी कितनी निकल के आई, 12। दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल के आई, 24, और तीसरी संख्या कितनी निकल के आ गई, 48। अगर ये जो है ना, जो ये लाइन दी हुई है, अगर इसको सही से समझ जाओगे, ये पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, ये बना लोगे तो सवाल निकल जाएगा। अब पूछो 84 कहाँ से आया, तीन संख्याओं का औसत दिया था 28, अगर हम उनका योगफल निकालेंगे तो 28 गुणा 3 नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से 84 आया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अभी देखते हैं। ठीक है, अब इससे आगे के सवाल देखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है मेरा, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 वर्ष औसत आयु के 5 नए व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। अगर इसे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से लगाएंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। मैं इसमें आपको एकदम बढ़िया तरीका बताऊँगा जिसमें जरा सी कैलकुलेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट का नाम है मर्जिंग ऑफ ग्रुप, यानी संख्याओं को मर्ज करेंगे और सभी का औसत निकाल लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम पहले डाल दूं, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है हमारा मर्जिंग ऑफ ग्रुप। मर्जिंग ऑफ ग्रुप यानी जिसमें दो ग्रुप, ऐसे क्वेश्चन ये ऐसे बनते हैं, सामने लिखे ही हैं, दो ग्रुप दिए जाते हैं और दोनों ग्रुपों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद सभी व्यक्तियों की या जो भी होता है व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या को सभी का औसत पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मेरा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ऊपर लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या
कितनी है, पहले कितने हैं 10 व्यक्ति, इनकी औसत आयु कितनी है, इनकी औसत आयु है 25 वर्ष। तो औसत आयु कहाँ लिखेंगे हम, नीचे। औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। आयु कहाँ लिखेंगे, औसत आयु लिखेंगे नीचे। ध्यान रखना इस चीज़ का, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। तो अगला ग्रुप है, अगला ग्रुप इसमें कितने हैं 20 व्यक्ति हैं, इसमें कितने हैं 20 व्यक्ति हैं। 20 व्यक्तियों की, 20 व्यक्ति नहीं है, इनकी औसत आयु 20 वर्ष है। अगले व्यक्ति कितने हैं 5। देखो ना 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो इनकी औसत आयु कितनी है 20। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है औसत आयु में देखना है कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है। अरे 20 ज़्यादा है या 25 ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा है, तो हमें देखना कौन सा है, छोटे। तो हमने इसको मान लेते हैं कि हमारा औसत हो गया, यानी 20 हमने इसका औसत मान लिया। ये कितना ज़्यादा है 5, कितने लोगों के पास 10 लोगों के पास, तो 5 गुणा 10। अब इसे बांटना सब में है, तो 10 और 5 15 का भाग लगा दो, 5 तिया 15, 5 ज़्यादा है 10 लोगों के पास, ठीक। 20 वर्ष औसत आयु, ठीक, कैलकुलेशन कोई बात नहीं। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3.3, 3 से ही 1/3 आएगा। जो 3 से ही 1/3 ये जो निकल के आया है इसमें ला के ऐड कर देंगे, जो हमने 20 माना था। 20 प्लस 3 से ही 1/3, तो कितना हो गया 23 से ही 1/3 वर्ष। सभी की औसत आयु निकल के कितनी आ जाएगी 23 से ही 1/3 वर्ष। कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुई है, वीडियो रोकना कर दो, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा कैसे हो गया। अगर वैसे हम इसको करते तो सबसे पहले क्या करते, अब 10 व्यक्तियों की बात कर रहा था तो हम करते 10 गुणा 25। व्यक्ति कितने थे 10, औसत आयु कितनी थी 25, ठीक। तो हमारा इधर कितना आता 250, अगर ये प्रॉपर मेथड से लगाते तो। और 20 वर्ष औसत आयु के 5 नए व्यक्ति, यानी 5 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु कितनी थी 20 थी, तो 20 पंजे 100 आ जाता। अब इन दोनों को ऐड करते, कितना 250 और 100 कितना हो गया 350। और 350 में फिर क्या करते, व्यक्ति कितने हो जाते 10 और 5 15, 15 का भाग लगाते तो भी कितना आता हमारा 23 से ही 1/3। इसमें अननेसेसरी कैलकुलेशन ज़्यादा हुई, 2 बार गुणा किया फिर उसे ऐड किया, उसके बाद ये देखो उसमें तो 2-3 लाइन, बस थोड़ा समझने में वो कठिन है, बाकी बहुत आसान है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, मुस्करा मुस्करा के कह रहा है, कुछ ऐसे बोल रहा है कि 40 व्यक्तियों की औसत आयु। हाँ अब देखो, अगर ये प्रॉपर मेथड से लगाओगे तो 4200 रुपये है, यहाँ पे 4000 रुपये है, तो इसका कैलकुलेशन कितना लंबा हो जाएगा। 40 गुणा 42 करोगे, फिर 35 गुणा 4000 करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करके उसका भाग लगाओगे, तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी उसमें। तो इसका मर्जिंग ऑफ ग्रुप से देखो कितनी सरल तरीके से मैं इसको लगाता हूँ। 40 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, व्यक्तियों की संख्या क्या लिखनी है, हमेशा व्यक्तियों की संख्या ऊपर लिखनी है, यानी कि 40 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 4200 रुपये है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 4000 रुपये है, यानी कि दूसरे ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं 35, इनकी औसत आय कितनी है 4000 रुपये है। चाहो इसमें ये भी कर सकते हो, व्यक्तियों की संख्या को छोटा कर दो, ठीक है 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, मैंने मान लिया 7 व्यक्ति हैं, 5 अट्ठे 40, ये मैंने मान लिया 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा लेवल किसका बन रहा है, लेवल सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 4000, हमने इसको औसत मान लिया, ठीक। ये उससे कितनी ज़्यादा है 200 ज़्यादा है। कितने लोगों के पास 8 लोगों के पास, इसे बांटना कितने में है, सभी लोगों में, तो 8 7 कितने हो गए 15, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 चौकू 20। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 8 चौकू 32, यानी कि 320/3 कितनी बार जाएगा, 3 से काट दो, 3 1 3, भाग टूटेगी बिंदी, बचपन में लगाई होगी, तिछक 18, 6 बार चलाएगा, ऊपर कितना बचा 2, इधर कितना बचा 3, यानी 106 से ही 2/3 निकल के आ गया। जो हमारा ये निकल के आया वो इसमें ला के ऐड कर देते हैं, यानी कि 4000 प्लस 106 और 1/3, 106 से ही 2/3, सॉरी कोई बात नहीं 2/3। तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4000 और 100, यानी 4106 से ही 2/3, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर आंसर हो जाएगा।
बोलो समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा से बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ये मर्जिंग ऑफ ग्रुप है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक, इनको रफ कर दे रहा हूँ, जो हो गए उनको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है उसी हिसाब से लगने हैं, मर्जिंग ऑफ ग्रुप से ही लगने हैं। 20 परिणामों का औसत कितना है? 10, जबकि अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है? 30। तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे मर्जिंग ऑफ ग्रुप से, यानी 30 परिणाम है, हमने मान लिया ये रहे 30 परिणाम, इनका औसत कितना दे रखा है हमें, और हमेशा जो व्यक्तियों की संख्या होगी, परिणामों की संख्या वो ऊपर लिखी जाएगी, औसत हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो 30 परिणामों का औसत कितना है? 10 है, और अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है? 30 है। तो अन्य 20 परिणाम है उनको भी ऊपर लिख लो, इनका औसत कितना है? 30 है। ठीक, इतना कर लेंगे। इसके बाद तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? अब देखो, चाहो तो ऊपर वाली संख्या को आप छोटा कर सकते हो, कभी औसत को काटने मत लग जाना, औसत नहीं काटना है, काटना है तो संख्या काटनी है। इसको काट दो, 10 से कट जाएगा, 2 बार ये 3 बार, तो हमारा 3:2 बन गया। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे लेवल किसका बढ़ रहा है? 10 का। 10 से ये कितना एक्स्ट्रा है? 20। कितने लोगों के पास? 2 लोगों के पास। ठीक, अब इसे किस में बांटना है? टोटल में बांटना है, तो 3 2 5, 5 का लगा देंगे, भाग 5 से काट दो, 5 चौको 20 और 4 दूनी 8। माना कितना था? ये कितना था? 10। तो 10 में अगर 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 18। ये क्या हो जाएगा हमारा? सभी का औसत। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोकिए या सवाल खुद से लगाइए, समझने की कोशिश करिए। वीडियो में बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चलो इसको रफ कर दूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 20। वो कहाँ लिखनी है हमें? ऊपर। यानी 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। ठीक, जबकि 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु कितनी? 7 वर्ष। यानी दूसरे ग्रुप में, यानी एक ग्रुप में 20 लड़के हैं, दूसरे में 5 नए लड़के हैं, उनकी अलग अलग औसत आयु है। यानी इस ग्रुप के लड़कों की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कक्षा में दाखिला ले लें, यानी किसी कक्षा में 20 लड़के थे जिनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, 5 नए लड़के कक्षा में आए, उन्होंने एडमिशन करा लिया जिनकी औसत आयु 7 वर्ष थी, तो पूरी कक्षा बन गई। तो सभी का बस भाई औसत निकलवाया है। ठीक है, तो इसमें हमारा लेवल किसका बढ़ रहा है? 7। छोटा होगा भाई तो लेवल होगा। ठीक, ये कितना एक्स्ट्रा है? 5। कितने लोगों के पास ये 5 एक्स्ट्रा है? 20। तो 5 गुणा 20 हो गया। ठीक, किस में बांट दें हम? सभी में बांट दें। 20 और 5 कितना हो गया? 25। इसमें 25 का भाग लगा दो, 5 से काट दो, 5 5 25, 5 चौका 20। कितना निकल के आ गया? ये 4 को लाके इसमें 7 में जोड़ दें, तो 7 + 4, हमारा आंसर क्या हो गया? 11 वर्ष। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूँ सवाल सही समझ में आ रहे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।